ओए होए आ गए सब। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अंकित है मेरा नाम। चलो शुरू करें आज का काम। तो सर, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया हुआ नोटिफिकेशन। जी हाँ, नोटिफिकेशन नंबर 13 है 2020। ये इसका सर्कुलर नंबर। और ये सर्कुलर नंबर क्या कहता है? तो सब्जेक्ट है इसका वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ टैक्स रिटर्न। सर शॉर्ट में समझाइए, टाइम नहीं है तो शॉर्ट में सुनाते हैं फ्रेंड्स। ये बोलता है कि आपका असेसमेंट ईयर 15-16 से लेकर 19-20, इन 5 असेसमेंट ईयर्स में फ्रेंड्स आपका अगर इनकम टैक्स रिटर्न का ई वेरिफिकेशन अगर पेंडिंग है, जिसके वजह से आपको इनवैलिड रिटर्न्स करके नोटिफिकेशन आ जाता था फ्रेंड्स, तो आपको डरने की बात नहीं है। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक और चांस दे रहा है। इन 5 सालों में अगर आपका ई वेरिफिकेशन बाकी है तो सितंबर 2020 तक आप इसको वापस से ई वेरीफाई कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका रिटर्न इनवैलिड नहीं माना जाएगा। यूजुअली क्या होता था फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं। आपका रिटर्न फाइलिंग डेट से लेकर 120 डेज के अंदर अंदर आपका ई वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए, जिसके ऑप्शंस बहुत सारे होते थे। आधार हो, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, चाहे वो डीमैट हो, बैंक एटीएम हो, या फिर सबसे लास्ट में हमारा गरीबों का सहारा यानी कि पोस्ट करना, राइट। तो अब अगर इन केस आपका इन सभी सालों में से कुछ भी सालों का अगर रिटर्न पेंडिंग होगा, तो आप बैंगलोर पोस्ट कर दो या किसी भी डिजिटल वे से ई वेरीफाई कर दो आपका सितंबर 2020 तक। इसमें एक चीज ध्यान में रखना फ्रेंड्स, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिलैक्सेशन शैल नॉट बी अप्लाइड इन दैट केसेस, इन दोज केसेस, यानी कि फ्रेंड्स अगर आपका और इनकम टैक्स के बीच में कहीं ना कहीं किसी मुद्दे को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, इन द सेंस, या फिर आपका इनकम टैक्स की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आया है, आपको कोई भी असेसमेंट चल रहा है, अपील चल रही है, या फिर इनकम टैक्स बोल रहा है आपने टैक्स कम पे किया है, किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन का केस टू केस चल रहा है, तो एंड इन दैट केस आपको ये एप्लीकेबल नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे, और सबसे लास्ट में सबसे ध्यान में रखने वाली चीज, इनकम टैक्स बोल रहा है कि आप सितंबर तक ये वेरीफाई कर दो और हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि मैं दिसंबर तक इसको असेस कर दूंगा, ऐसा इनकम टैक्स बोल रहा है। इसमें एक सेक्शन का जिक्र हो रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज 244A सबसेक्शन 2। सर ये क्या सेक्शन है? ये सेक्शन बोलता है कि अगर एसएससी के वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एसएससी को रिफंड लेट दे रहा है, जिसमें गलती एसएससी की है, यानी कि इधर इस केस में क्या होगा कि एसएससी अपना ई वेरिफिकेशन लेट करेगा तो उसे रिफंड लेट मिलेगा। तो अगर रिफंड लेट मिलेगा तो उसके लिए डिपार्टमेंट जिम्मेदार नहीं है, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक्सेस टाइम पीरियड के लिए डिपार्टमेंट उसे इंटरेस्ट नहीं देगी उस रिफंड का। सो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये छोटा सा नोटिफिकेशन मदद आया होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और प्रेस द नोटिफिकेशन बेल अगर आपने आप तक नहीं किया। थैंक यू ऑल।